जो मुझे ये सही बताएगा उसको 1000 रुपीज़ मिलेंगे अभी। एनीवन, आप बताओ। एज, जो मेरी एज सही बताएगा उसको 1000 रुपीज़ अभी मिलेंगे एज अ प्राइज। या मेरी एज आप बताओ। ओके, आप बताओ। आप बताओ। आप बताओ। आप बताओ। ओके, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? ओके, उससे छोटा? आप तो एजेंट नहीं हो ना, उससे छोटा। एज के लिहाज से। ओके, देन यू, देन सबसे छोटा कौन है यहाँ पर? क्या एज है? 16। ओके, क्या सोच के कॉल सेंटर? ओके, आई गॉट यू। या ही गॉट सम एज। या अच्छा, क्या सोच के कॉल सेंटर जॉब ज्वाइन की थी? मैंने ये सोचा था कि इससे जो है मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। थोड़ा लंबा जाए मसला तो नहीं है? ओके, इससे मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो हाँ, हाँ। जाएगी और मैं किसी भी सही प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर पाऊँ। यू आप तो भाई के साथ अच्छा, हाँ ठीक है। आप क्या कर रहे हो? हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है? अच्छा ठीक है, क्या कर रहे हो? अच्छा, क्या रीज़न था? कम्युनिकेशन। या हाँ हाँ, आप बस ठीक है। आप लैंग्वेज, आप पैसे, नो टू। या अच्छा, 16 आपकी एज है ना, राइट? अच्छा, मर्द को खिलानी होती है पूरी फैमिली। अभी कुछ अर्से बाद, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आप लोग बड़े हो जाओगे, तो आप लोगों की होगी शादी, सही है? इट्स मीन यू हैव टू रन अ फैमिली, सही है? तो फिर फैमिली क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? आप किसी लड़की के पास रिश्ता लेने जाते हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है? लड़के का क्या देखा जाता है? फक जॉब और पैसा। या पैसा, सही है? तो ये जो आप लोग मुझे रीजंस दे रहे हो ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करनी थी, दैट इज यू कैन से एन एडिशनल बेनिफिट्स। ऑलवेज मर्द का रीजन जो होना चाहिए ना कुछ भी करने के लिए, या कुछ भी उसका जो मोटिव होना चाहिए, मिशन होना चाहिए, वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? पैसा। या तो आज से आप सब लोगों का मोटिवेशन क्या है, रीजन क्या है? पैसा, सही है? सैलरी नहीं पूछूंगा, ठीक है? अच्छा, तो पैसा रीजन होना चाहिए, ठीक है? इससे पहले कॉल सेंटर यहाँ पर मेरे ख्याल में फर्स्ट कॉल सेंटर, राइट? सेकंड, सही है? तो हाउ डू यू फील? अच्छा, तो अब यहाँ पे तो कॉल सेंटर था नहीं, सही? सारे इसी एरिया से है ना? अच्छा, यहाँ पे तो कॉल सेंटर था नहीं, देन यू कम टू नो यार कि यहाँ पे कॉल सेंटर खुला है, देन यहाँ तक कैसे पहुँचे? इस यू कैन से फ्यूचर स्टेप्स तक कैसे पहुँचे? सर मुझे एक लड़के ने बताया था, पहले दिन काम करता था, वो तकरीबन हफ्ते में काम किया और चला गया। हाँ, तो आपका क्या कॉल सेंटर के बारे में पहले इन्फो थी? पहले तो थोड़ा बहुत पता था। अच्छा, क्या पता था? क्या होता है कॉल सेंटर? डिफाइन कॉल सेंटर। ये होता है कि हम अपनी टेली मार्केटिंग करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को आगे बेचते हैं। नहीं, सर दो तरह के कॉल सेंटर्स होते हैं। एक जो होता है वो इनबाउंड, एक होता है आउटबाउंड कॉल सेंटर। जो हम कर रहे हैं वो आउटबाउंड कॉल सेंटर। दूसरे होते हैं वो कस्टमर केयर वाले, वो इनबाउंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि टेलीनॉर हो गया। या गुड। अच्छा, क्या क्वेश्चन था मेरा? सर क्वेश्चन क्या था मेरा? यहाँ तक कैसे आया, राइट? यहाँ तक कैसे मीन्स यू गॉट इन्फो दैट, एंड वेयर यू फ्रॉम वेयर डिड यू गॉट दैट इन्फो? इनबाउंड, आउटबाउंड वाली? सर ये जो है ना, मैंने सर से कुछ अच्छा, मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन कॉल सेंटर, राइट? ठीक है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट सेलिंग करते हो, यू आर सेलिंग इंश्योरेंस, राइट? या सर्विस, ओके। हाँ, कज़न ने कहा यहाँ चले जाओ तो चले गए, राइट? ठीक है, हो गया, सही हो गया। हाँ, इस टाइम में 2 लड़के लेंगे। Why I'm here for that purpose. यहाँ मुझे फेसबुक की मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं है। I don't need to hire any social media engineer or something like that, right? I got you. This is my social media, man. Chain. Yeah. अच्छा, आप बताओ। अच्छा, पड़ोसी हैं, जस्ट लीव इट। आप बताओ, माइंड ना करना, सही है? आप बताओ। हाँ, हाँ, नहीं सारे एक दूसरे से आए हो, राइट? ठीक हो गया।
अच्छा अब आप लोगों का वो क्या है अपना क्या कहते हैं मिशन या विजन क्या है अबाउट दिस? जस्ट डेली इधर आना है। अच्छा रूटीन क्या है, पहले रूटीन बताओ आप। जैसे कॉल सेंटर आते हो उसके अलावा और कुछ भी नहीं करते, पढ़ाई कुछ भी नहीं क्या? आप सब में ना सबसे लकी बंदा ये है। पूछो कैसे कैसे आपको क्या रीजन लगता है? या तो व्हाई यू आर नॉट डूइंग दैट? सुस्तो मैं एक बात बताता हूँ, सही है 18,000 20,000 30,000 50,000 और आजकल के ज़माने में लाख रुपए में भी घर नहीं चलता, सही है बिल्कुल भी नहीं चलता, सही है। अकॉर्डिंग टू मी इफ़ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, सही है, पीसफुल लाइफ, यू हैव अ गुड कार, यू हैव अ गुड होम, सो यू शुड अर्न मिनिमम टू मिनिमम 10 lakhs पर मंथ, सही है। देन आपका कुछ अच्छा बन सकता है, आप अच्छा एक लाइफ बसर कर सकते हो, सही है, या स्टेबल हो सकते हो कुछ, सही है। ही इज़ योर बॉस ना, आस्क हिम हाउ मच ही इज अर्निंग राइट नाउ, आस्क हिम, पूछो। You can see my iron here. No, I'm just okay. अगर if they want to know how much I earn, इस वक्त पैसे सैलरी लगा लें। अगर एक बंदा एक सैलरी इतनी दे रहा है सुबह, तो खुद के लिए माशाल्लाह अच्छा होगा सीन। Yeah. So do you want to become like him? Of course. Everybody want to become. मैं भी जब डायलिंग करता था मेरा भी यही था, तो 2 मंथ डायलिंग की, एट तीसरे मंथ जो कॉल सेंटर का ओनर था लाइक खुर्शीद, ही वाज माय पार्टनर। क्या समझ आई, क्या समझ आई इस बात से? हाँ या सो डू यू कंसिडर दैट एज एन अचीवमेंट? यस। अभी आप यहाँ पर एजेंट हो ना, सही है, उर्दू में बात करते हैं, अभी आप यहाँ पर एजेंट हो, सही है। अगले मंथ आप खुर्शीद भाई के क्या बन जाते हो? पार्टनर बन जाते हो। खुर्शीद भाई के जेब में जितने रेवेन्यू आ रहे हैं 50% किसको आएगा? आपको आएगा, तो यू विल बी हैप्पी। तो आप इस चीज़ को एक अचीवमेंट समझोगे? या सो दैट्स। अच्छा अब पॉइंट की बात करते हैं यार, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है? दैट इज समथिंग एल्स। आप लोगों से बात क्यों कर रहा हूँ, आप लोगों को एक काइंड ऑफ सेशन क्यों दे रहा हूँ, इसका क्या रीज़न हो सकता है? मोटिवेट, या मोटिवेट, सही है। तो व्हाट डू यू थिंक मेरी क्या एक्सपीरियंस होगा अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को मोटिवेट करने आया हूँ या एक सेशन देने आया हूँ? इट्स मीन समथिंग इन दिस फील्ड, राइट। ऑब्वियसली ये भाई तो सेशन नहीं देंगे ना आपको, नहीं देंगे इंशाल्लाह ज़रूर देंगे, बट या व्हेन हिज टाइम कम, सही है। तो मैं क्या हूँ, एन एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड, सही है। तो दिस इज़ अ थिंग। अब पॉइंट की बात करते हैं कि आप लोगों को देनी है मोटिवेशन कि आप लोग काम कर सको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज सोडोनिम? सोडोनिम क्या होता है आपको पता होगा? सोडोनिम क्या होता है? वो नाम जो के महाराष्ट्र के हाँ व्हाट इज योर सोडोनिम इन दिस कॉल सेंटर? नाम ये क्या माइकल, कभी एलेक्स। आपका? आपका जब मैं मोकोस दे रहा था सारे एलेक्स कर रहे थे, सही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बिठा लो, सही है, कि आपका जो सोडो नेम है ना, वो जितनी मर्जी आप कॉल्स दे रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, एक दिन में कितनी कॉल्स लेते हो? 800 समथिंग ब्रो, आर यू श्योर? 800 होंगी या 6 to 7, 800 समथिंग ब्रो, क्या हो गया? अच्छा अब भी हो सकती है या ओबियसली होती होंगी, से जिस दिन काम अच्छा होता होगा। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है ना, जैसी कॉल लगती है सबसे पहले क्या करते हो? अपना क्या नाम बताते हो? अपना सोडो नाम लेते हो, सही है। अब मेरा सोडो नेम था स्टीवन ग्रांट, सही है। हैव यू हर्ड दैट बिफोर? एनीवन? नो। इट्स मीन कि जब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सुनेगा वहाँ पे, एक यूएसए का सिटीजन सुनेगा, तो व्हाट ही विल थिंक कि ही इज अ लिजिट पर्सन। इज इट क्या? लिजिट पर्सन। लिजिट पर्सन क्या होता है? जेन्युइन बंदा है यार, सही है। तो सबसे पहले आपने फोकस करना है अपने क्या नाम है सोडो नेम पे, सही है, राइट। तो एक सोडो नेम को डिसाइड कर लो, सही है, जो ऑलवेज आपने वही लेना है। जेम्स निकाल दो, मार्टिन, माइकल, शाइकल, ये सब निकाल दो, हर कोई यही यूज करता है। These are common names. Steven Grant is not a common name. Is it a common?
इट्स नॉट कॉमन ना, दैट्स व्हाई यू गाइस हैवंट हियर्ड बिफोर, सही है। अब आप क्या स्टोरी नेम रखोगे, ये बात भी सुन लो, सही है। आज के बाद फिर वही लोग नेम यूज करें, डिसाइड क्विकली। ठीक है, फ्रैंक सही है। हाँ, डेविड रहने दो, कोई और। इंग्लिश मूवीज, वेट, इंग्लिश मूवीज देखते हो आप लोग? नहीं, इंग्लिश सीरीज, इंग्लिश नेम्स। यार कॉल सेंटर में जॉब करते हो ना, सही है, यहाँ से छुट्टी करके जाते हो ना, एक सीरीज लगा लिया करो, सही है। ये खुर्शीद भाई भी देखते हैं। हाँ, थक गया जिस चीज से आपको पैसा मिल रहा है उसको इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहे? उसको इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहे? सही है। इफ यू आर गेटिंग 16,000 राइट नाउ फॉर एग्जांपल, अगर नेक्स्ट मंथ आपको उसके डबल मिलते हैं तो यू विल बी हैप्पी, योर फैमिली विल बी हैप्पी, यस ना? तो फिर उस चीज पे प्रैक्टिस करो, सही है। आप जब एडमिशन लेते हो या एग्जाम देते हो कोई, तो उसकी प्रैक्टिस करते हो ना टू गेट बेटर मार्क्स, राइट? तो ये भी चीज ऐसे ही है। अभी आप लोगों की जो आगे बैठे हैं उनकी बात नहीं करते, जो पीछे बैठे हैं वो तो काफी बड़े हजरात हैं, सही है। तो वो चीज, उनको इस चीज पे फोकस करना चाहिए यार, कि हमें बेटर से बेटर होना है, बेटर से बेटर होना है। ऑलवेज आपने सुना होगा, आजकल ये चीज बड़ी मशहूर है, सोडोनेम पे आते हैं मुझे याद कराना, सही है। और आजकल ये चीज बड़ी मशहूर है, कुछ फजूल किस्म के चीप लोग ये कह रहे हैं कि जॉब मत करो, डायरेक्ट बिजनेसमैन बनो। ये बात किस चीज से सुनी है? सबने सुनी होगी, सबने सुनी होगी। दिस इज द बुलशिट, सही है। दिस इज क्या? बुलशिट मींस बकवास। ये बकवास तरीन बात है, सही है। बिजनेसमैन के अंडर लोग काम करते हैं, सही है। इट्स मीन बिजनेसमैन नो हाउ टू डील विद द पीपल, हाउ टू मैनेज द एम्प्लॉयज। जब आप कभी खुद एम्प्लॉय बनोगे नहीं, आप कभी खुद एम्प्लॉय नहीं बन सकते, आप कभी खुद एम्प्लॉय नहीं बनना चाहते, तो व्हाई डू यू थिंक आपको कोई एम्प्लॉय बनेगा? सही है। अब ये बात बताने का मकसद ये है कि जॉब गलत नहीं है, सही है। ये आपको फजूल लोग बोलेंगे जॉब ना करो, बिजनेस करो, ये करो, वो करो। जस्ट से टू देम कि अकाउंट में 1 करोड़ पर डाल दो, बिजनेस शुरू कर देता हूँ। आजकल 1 करोड़ में भी कोई बिजनेस नहीं होता, बट यार जस्ट से टू देम दैट, सही है। तो अब जॉब करनी है, सही है। जॉब इसलिए करनी है या हर एक्सपीरियंस सीखना भी है, पैसा भी कमाना है, सही है। और ऑलवेज एक बात याद रखना, जो बंदा एक चीज पे टिका रहता है ना, ही इज डेड। योर बॉस, सही है, ही इज द लाइव एग्जांपल। यार मैं तो कहता हूँ मुझे सेशन देने की जरूरत ही नहीं, आपके बॉस इतने बड़ी एग्जांपल है आपके सामने, सही है ना? सही है। एक टाइम थे एजेंट थे, सही है। दिन फिर क्या हुआ, नाउ ही इज द ओनर ऑफ अ कॉल सेंटर। या श्योर। हाँ, this 16 month बाद ऑर्डर बना पार्टनर या और एक टाइम में अगर ये कहते हैं ना कि हमसे टाइम लगा गया, मैं 28 से 27 साल की उम्र में कॉन्सेंट्रेट ज्वाइन किया, या दैट मेक डिफरेंस ब्रो। अगर एक लड़का 16 साल में ज्वाइन करता है और मैं 28 में कर रहा हूं, तो मुझे उस 16 साल की जितनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो 22 को पहुंचे तो ऑनर बने, मैं 30 को पहुंचूं तो ऑनर बनूं। या दिस इज द थिंग। 7 साल मेहनत करेंगे, मैं उसके 7 साल को 2 साल में ऑनर करूंगा, तब मैं इसके इक्वल बराबर होगा, तब मैं इस जनरेशन को टच करूंगा, मैं टच नहीं कर सकता। या दिस इज द थिंग। सो द पॉइंट इज के सबसे बड़ी मोटिवेशन तो आपके बॉस ही आपके साथ हैं। अच्छा यार, टू बी ऑनेस्ट विद यू ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ फ्यू पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। सो सिंपली जिसको इंटरेस्ट नहीं है सेशन लेने में, जो समझता है कि मैं एक अच्छा एजेंट हूँ, मुझे जरूरत नहीं है सेशन की, तो हम बुरा नहीं लगेंगे ना, खुर्शीद भाई को बुरा लगेगा, मेरी गारंटी है। ही कैन जस्ट गो आउट। किसको जाना है? किसको जाना है? सुनो वो जो कह रहा है उसकी बात की गहराई को पकड़ो। एक बात बताता हूँ आप लोगों को, एग्जांपल देता हूँ एक, सही है। मैं जब आपकी एज में थे ना, मेरे अंदर भी बहुत रेज था, सही है। अभी कुछ मंथ पहले ही रेज खत्म हुआ है। व्हाट इज रेज? छोड़ो, आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। व्हाट इज रेज? क्या क्या? एग्रेशन, सही है। और कोई वर्ड एग्रेशन के अलावा? उर्दू बोल रहा हूँ। गुस्सा, सही है। दैट इज कॉल्ड रेज। यार ये सब चीजें क्या है? इंसान के अंदर एक जो है ना वो खुद समझता है। हाँ, जब सेल नहीं होती तो डे एंड पे क्या आता है? जब सेल नहीं होती डे एंड पे क्या आता है? एग्रेशन, सही है। गुस्सा, रेज। तो रेज हर इंसान के अंदर होता है, और अभी जो जनरेशन बड़ी हो रही है उसके अंदर तो खास तौर पे बहुत ज्यादा है। बट टू बी ऑनेस्ट विद यू ना, हम एक डॉट पे रहते हैं और उस डॉट के ऊपर भी हम एक डॉट हैं और हमारी हैसियत उस डॉट से भी कम है, सही है। मींस वी आर नथिंग ब्रो, वी आर नथिंग, वी आर जस्ट जीरो, सही है। मैं भी जीरो हूँ, आप लोग भी जीरो, एवरीबॉडी जीरो, खुर्शीद भाई भी जीरो, ही इज आल्सो जीरो, एवरीबॉडी जीरो, सही है। हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, वी आर जस्ट जीरो। पॉइंट इज कि अभी आपको ये बातें बोरिंग लग सकती हैं, मुझे भी लगती थी अपनी एज पे, सही है, या एज सच इंटरेस्टेड नहीं लग सकती है, एज सच इंफॉर्मेटिव नहीं लग सकती, बट यही आप बोरिंग होकर सुनते रहोगे, तो
कुछ अर्से बाद ना, कुछ मंथ्स बाद, कुछ ईयर्स बाद, जिसमें सीखने की सलाहियत ज़्यादा होती है वो जल्दी सीख लेता है, जिसमें कम होती है उसको थोड़ा टाइम लगता है। कुछ मंथ्स बाद ये जितनी भी बोरिंग लेक्चर्स हैं ना, जितने भी बोरिंग सेशंस हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज़ में? एक्सपोजर। एक्सपोजर, व्हाट इज एक्सपोजर? एक्सपोजर नॉट मोटिवेशन, एक्सपोजर वर्ड सुने हैं पहले कभी? एक्सपोजर नहीं, एक्सपोजर। एक्सपोजर मीन्स हाउ मच नॉलेजेबल यू आर, हाउ मच नॉलेज यू गॉट। सही है। अब मेरे अंदर एक्सपोजर है, दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर। सही है। मैं एक इंट्रोवर्ट, व्हाट इज इंट्रोवर्ट? लीव इट। सही है। अच्छा, मेरे अंदर एक्सपोजर है, दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ। सही है। आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोगों को सेक्शन दे रहा हूँ। ये क्या चीज़ है? ये क्या है? एक्सपोजर है। सही है। तो ये चीज़ जो आपकी बोरिंग लेक्चर्स है ना, बोरिंग सेशंस हैं, बोरिंग बातें हैं जो आपको आपकी बॉस की लग सकती है, मेरी लग सकती है, किसी और की लग सकती है, मेरे बात कोई और आके दे देगा। सही है। वो कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ अर्से बाद एक्सपोजर में। एंड उस एक्सपोजर का जो मज़ा है ना, एक्सपोजर का जो मज़ा है ना मेरी जान, जब आप 500 लोग खड़े हैं ना, सही है, 500 लोग बैठे हैं एंड आप स्टेज पे जाके कोई स्पीच दोगे या आप स्टेज पे जाओगे एंड वो 500 लोग सिर्फ आपको सुनेंगे। सही है। दिस इज़ कॉल्ड एक्सपोजर। दिस इज़ व्हाट यू कैन डू विद एक्सपोजर। चाहता है ना, हर कोई इंसान चाहता है यार कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग ज़्यादा सुने। सही है। मुझे हर कोई सुने, हर कोई ये चाहता है। सही है। तो दिस इज़ व्हाट विल यू गॉट, दिस इज व्हाट विल यू गॉट। सही है। इफ यू गॉट एक्सपोजर। सही है। तो एक्सपोजर सबसे ज्यादा क्या है? जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी है यार। या तो मैं इंग्लिश ज्यादा यूज कर रहा हूँ या तो आप लोग मेंटली प्रेजेंट नहीं हो, कुछ तो चक्कर है। उर्दू में बात करूँ, उर्दू में बात करूँ, उर्दू ज्यादा बेटर है। थोड़ा सा एक्टिव होके बैठो ना यार, पता लगना चाहिए। सही है। थोड़ा सा एक्टिव होके बैठो। एंड बाय गॉड यार, ना मुझे खुर्शीद भाई ने पैसे दिए हैं ना मैंने खुर्शीद भाई को बोला है। सही है। दिस इज जस्ट फॉर यू गाइस। सही है। दिस इज जस्ट फॉर यू गाइस। हाँ या देखो अब डायलिंग या वो अपना लॉस कर रहे हैं। सही है। उनके डायलिंग वर्ड्स जा रहे हैं। क्लाइंट उनसे पूछेगा कि एजेंट ऑफ क्यों है या, बट वो क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ताकि तुम लोग सीख सको, आप लोग सीख सको। जब आप लोग सीखोगे, जब आप लोग सीख जाओगे तो क्या होगा? क्लोज द डोर। या जब आप लोग सीख जाओगे तो क्या होगा? इंप्रूवमेंट होगा। और क्या होगा? इंप्रूवमेंट होगा तो क्या होगा? फायदा किस चीज में, किस सेंस में? नॉलेज या पैसा। पैसा पैसा पैसे को यार पता है, पैसे के पीछे भागो ना, पैसा आएगा। इट्स माई गारंटी। दीज आर वर्ड्स, लिख लो। सही बात है। जो बंदा पैसा पैसा करता है ना, उसको पैसा मिलता है। बेशक लेट मिले या जल्दी मिले, कभी ना कभी उसको जरूर पैसा मिलता है। सही है। और मेरी दुआ है आप सब लोगों को, आप सब लोग अपने अपने कॉल सेंटर्स भी खोलोगे और अगर नहीं खोले तो एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बनोगे एंड इंशाल्लाह आप सारे खुश रहोगे, पीस में रहोगे इंशाल्लाह। मेरी सब लोगों के लिए दुआ है एंड बहुत कामयाब होगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपने माँ बाप को खुश रखोगे। आपके माँ बाप आपसे खुश हैं? ऑनेस्टली आंसर करना। आपके खुश हैं? आपके खुश हैं? आपके खुश हैं? मजाक कर रहा हूँ। आपके खुश हैं? आपके खुश हैं? आपके सबके खुश हैं यार। ये जो चीज़ है ना, सॉरी, ये जो चीज़ है ना, पेरेंट्स का खुश रखना। सिर्फ पेरेंट्स को खुश रखो, पेरेंट्स की दुआ लो। सही है। उससे अच्छे से बात करो। जब सेल्स भी होंगी, पैसे भी बनेंगे, सब कुछ बनेगा। ये जादू है। ये क्या है? जादू है। पेरेंट्स। सही है। अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? अच्छी बात सिखा रहा हूँ, तो ये आपने अडॉप्ट करनी है। सही है। आज से ही घर जाओ यार कि अगर मैं 2 मिनट जैसे बंदी से अच्छे से बात करता हूँ, गर्लफ्रेंड है आपकी, डोंट बी शाय। सही है ना। वो आपको जानता है, आप में से कोई भी एक दूसरे को सही से नहीं जानता। अगर और जानता भी है तो फर्क नहीं पड़ता। सही है। मेरी 100 बच्चियाँ अगर मैं फॉर एग्जांपल, सही है, अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी 100 बच्चियाँ, सही है, तो आप लोगों को फर्क पड़ता है उस चीज़ से? नहीं पड़ता ना। आप लोगों की लाइफ में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ डिक्रीमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा ना। ये चीज़ ऐसे ही है। तो कौन कौन सिंगल है और कौन कौन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डैड से पूछ रहा हूँ। सारे सिंगल हैं? आप मैरिड हो? कितने बच्चे हैं? 2। आप क्या बंदी है? अच्छा, आप है बंदी। क्या है? मुझे आज तक किसी लड़की ने मैसेज नहीं किया। बाय गॉड। सही बात है। बच्चे सेट कर दिया।
अच्छा, तो पॉइंट वाज ये क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था कि सच्ची बात है और थोड़ी सी कड़वी बात है, बट औरतें खास तौर पे ये बंदियां सो कॉल्ड, सही है, ये आपका टाइम भी वेस्ट करेंगी एंड ये आपको माइंड भी डिवर्ट करेंगी। कड़वी बात है बट ये सच्ची बात है, सही है। इससे आपका माइंड भी डिवर्ट होगा, आपका टाइम भी खराब होगा। अब एक मुझे बात बताओ ना, सही है, कोई अमीर लड़का आता है या अमीर लड़का नहीं भी आता, सही है, आपसे थोड़ा सा बेटर है, सही है, वो उसको उड़ा के ले जाएगा, उसको सेट कर लेता है, उससे शादी कर लेता है, यू कैन डू